प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता यीशु, आप महान हैं प्रभु जी, और आपका हम दिल से धन्यवाद देते हुए आपके चरणों में आते हैं पिता। परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं जो वचन आज हम सुनने जा रहे हैं प्रभु, उसके द्वारा परमेश्वर हम शांति, खुशी, आनंद और अपने जीवन में बहुतायत से आशीष पाते हुए चले जाएं, अपने आत्मिक जीवन में उन्नति पाएं, और परमेश्वर हम तेरी बातों को सीखकर अपने जीवन में और भी आशीषित होते चले जाएं। प्यारे पिता, जो वचन आज हम सीखने जा रहे हैं उसमें हमारी सहायता करें, मदद करें। तेरी पवित्र आत्मा की सहभागिता तेरे वचन तो जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कैसा है? महान परमेश्वर है। और आज जब हम उसके वचन को सुनने जा रहे हैं तो हमें क्या करना है? अपने कानों को खोलना है। किसको खोलना है? कानों को। और अपने मन की आंखों को क्या करना है? खोल देना। क्योंकि बाइबल कहती है, यदि हम प्रकाशित वाक्य जब हम पढ़ते हैं वहाँ लिखा है जिसके कान हों वो सुन ले। अब बताइए यहाँ पे किस किस के पास कान है? सबसे पहली बात, सबके पास है ना? तो कान खोल के सुनेंगे। आज कैसे सुनेंगे? और आँख खोल के। कैसे? मन की आंखों को, तन की आंखों को भी खोल लेंगे। तन की आंखें बंद नहीं करनी है ऐसे करके, ऐसा लगेगा सुन ही नहीं रहे हैं, आराम से नींद में आ रही है। हालेलुया। और जिस किसी को नींद आए वो क्या करेगा? क्या करेगा बताइए? मुंह तो धोना ही है। पहले बगल वाले क्या करेंगे? उसको यूँ करके जोर से हिला देंगे। वो बोलेंगे पता नहीं क्या भूकंप आया है, अपने आप हल गया में। ठीक है। और मुंह धोकर आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और सब लोग कहाँ देखेंगे? मेरी तरफ देखेंगे और उसके वचन को गौर से सुनेंगे। आइए हम निकालेंगे परमेश्वर के कलाम से द बुक ऑफ जोशुआ, यहोशू की किताब, पहला अध्याय। यहोशू की किताब पहला अध्याय निकालेंगे और उसके वचन को देखेंगे। पुराना नियम में है। पुराना नियम 5वें नंबर की किताब है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए निकालेंगे। निकाली सभी ने? 6वें नंबर की किताब है। पेज नंबर 262 पर। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए खोलेंगे और पढ़ेंगे। परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे। यहोशू की किताब पहला अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। हाँ पढ़ेंगे। पढ़िए, कोई भी निकाल लिए सभी ने? पढ़िए। हाँ पढ़िए, कोई भी जन। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा। बस क्या लिखा है यहाँ पर? किसके विषय में लिखा है? यहाँ पर लिखा है यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा। किसके विषय में बातें हो रही हैं? यहोशू और मूसा के विषय में। अब मूसा के विषय में क्या लिखा है यहाँ पर? मूसा की मृत्यु हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब परमेश्वर मृत्यु के बाद भी अपने लोगों को याद रखता है, सबसे पहली बात। दूसरे नंबर बात, जो काम परमेश्वर ने मूसा को सौंपा था, अब वो काम किसी और को सौंपने जा रहा है। हालेलुया। आज जो काम परमेश्वर ने मुझे और आपको सौंपा है, वही काम परमेश्वर ने हमारे बच्चों को भी, हमारे परिवार के लोगों को, हमारे संगति में रहने वाले लोगों को सौंपा है।
हालेलुया। किसी एक का काम नहीं है, ये काम किसका है? सबका है। परमेश्वर ने ये सबके लिए दिया है, परंतु परमेश्वर आज्ञा देता है समय आने पर। जैसे ही मूसा की मृत्यु हुई, मूसा के विषय में हम पढ़ते हैं, उसकी मृत्यु हो गई। और मूसा कौन था? परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के बारे में सोचकर, परमेश्वर की आज्ञाओं को जानकर, उसके वचन को पहचान कर चलने वाला व्यक्ति था। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है या अलग है? कितने लोग जानते हैं मूसा के बारे में? मूसा ने कितने बड़े बड़े काम किए? ऐसे काम किए जो हिस्ट्री में आज तक किसी ने नहीं किए, पूरे इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किए। किए किसी ने? नहीं किए। क्यों? क्योंकि जो काम परमेश्वर करता है वो सबसे अलग होते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर मूसा के साथ था, इसलिए मूसा ने वो सारे काम किए। मूसा ने समुद्र को 2 भाग कर दिया। क्या कोई कर सकता है? किसकी दया के द्वारा? परमेश्वर के दया के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा। मूसा ने चट्टान में से पानी निकाला, किसके द्वारा? परमेश्वर के वचन के द्वारा। इसका मतलब वचन क्या है? सामर्थ्य है। क्या है वचन? सामर्थ्य है। और इसीलिए बाइबल कहती है जिसके कान हो वो क्या करे? सुन ले। वचन सामर्थ्य है, वचन सामर्थ्य है और सामर्थ्य देता है। वचन सामर्थ्य है और सामर्थ्य देता है। सामर्थ्य देता है, इसका मतलब वो सामर्थ्य वचन के द्वारा हमारे पास भी है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है। लेकिन वो सामर्थ्य कब आती है? वचन को मानकर चलने के द्वारा। हालेलुया। बोलिए, मेरे पास सामर्थ्य है। मैं यीशु मसीह के, परमेश्वर के वचन को मानता हूँ और उस पर चलता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वचन मानेंगे सामर्थ्य आ जाएगी। सामर्थ्य कब आती है? वचन को मानने के द्वारा। हम परेशान हो जाते हैं कई बार, ऐसी बातें क्यों नहीं हो रही? बाइबल कहती है तुम कुछ भी नहीं करोगे तब भी तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें खिला सकता है। आकाश के पक्षियों को देखो, लेकिन वचन मानने की आवश्यकता है। हमें विश्वास करना उस वचन पर। जब तक उस वचन पर विश्वास नहीं करेंगे, वो सामर्थ्य हमारी ज़िंदगी में काम नहीं करेगी। कर सकती है? हमें याद रखना है कि हम किस सामर्थ्य को जानते हैं, हम किस परमेश्वर को जानते हैं। वो परमेश्वर ऐसा ही नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है। कैसा है? जीवित परमेश्वर है और बड़े कार्य करने वाला है। और यहाँ पर क्या लिखा है? उसने मूसा के सेवक, यहोवा के सेवक यीशु से बातें की। क्या की? बातें की। दूसरा वचन पढ़ेंगे। बातें कर रहा है, आप देखिए, यीशु से परमेश्वर बातें कर रहा है। हाँ, मेरा दास मूसा मर गया है। मेरा दास मूसा मर गया है। देखिए, बता रहा है, परमेश्वर बता रहा है, मेरा दास मूसा मर गया है। तो अब उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा से समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। बस क्या लिखा है? परमेश्वर ने मूसा से जो वायदा किया, क्या वायदा किया? मैं तुझे ऐसे देश में लेकर जाऊंगा, इन लोगों को, अपने लोगों को ऐसे देश में लेकर जाऊंगा जहाँ पे दूध और मधु के धाराएं बहती हैं। किसकी? दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। वहाँ आशीष ही आशीष है। ऐसी जगह पर लेकर जाऊंगा। मूसा से वायदा किया था, नहीं किया था? और अभी मूसा मर गया, अभी तक वो वायदा पूरा नहीं हुआ। अब परमेश्वर मूसा के साथ रहने वाले यीशु से बातें कर रहा है। क्या कर रहा है? बातें कर रहा है। परमेश्वर के साथ रहने वाले यीशु से बातें कर रहा है। आज जो मेरे साथ सेवा कर रहे हैं, आज जो हमारे यहाँ पर बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, जो वायदा परमेश्वर ने मुझसे किया है, मैं रहूं या ना रहूं, आप रहें या ना रहें, परमेश्वर वो वायदा किसी को भी द्वारा पूरा कर सकता है। हालेलुया। जो यहाँ पर मेरे साथ हैं, भाई हैं, भाई के द्वारा परमेश्वर उस काम को पूरा करेगा। हम सब साथ में करेंगे। हालेलुया। लेकिन कब करेगा? उसकी आज्ञाओं को मानने के द्वारा। हालेलुया। उसकी आज्ञाओं को मानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर भी यही बात हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर साफ पढ़ रहे हैं, मेरा दास मूसा मर गया है, अब क्या कर? उठ जा,
अब सोने का समय नहीं है, अब कमर बांधकर चलने का समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए क्या करना है? तैयार हो जाएं, क्योंकि अब वो समय नहीं है, अब समय है परमेश्वर के वचन को मानकर आगे बढ़ने का। उसने जो वायदा किया है उसको वो हमेशा पूरा करता है। परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया है, वो हमेशा पूरा करेगा। और यीशु से भी परमेश्वर बातें कर रहा है। देख, मैंने मूसा को ये बातें बताई थी, मूसा को ये दर्शन दिया था, और आज वो क्या कर रहा है? उसी से बातें कर रहा है। देख, खुद कमर बांध, तैयार हो जा, जो बातें मैंने मूसा से कही थी उनको मैं पूरा करने पर हूँ, और तू चल, अब तेरे द्वारा पूरा करूँगा। ऐसा ही है ना? हालेलुया। वायदा किया है तो परमेश्वर पूरा करेगा। आइए आगे पढ़ेंगे। तीसरा वचन। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम काम करोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। हालेलुया। क्या लिखा है? उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, जिस जिस जगह पर तुम पैर रखोगे वो सारी जगह मैं तुम्हें दे दूंगा। किसने वायदा किया था? ये परमेश्वर ने मूसा से किया था। अब परमेश्वर यीशु से बातें कर रहा है। देख, मैंने मूसा से ये बोला था, अब उसकी जगह तो तुझको लेनी पड़ेगी। हालेलुया। इसीलिए आज हम सब मिलकर जो सेवा कर रहे हैं वो मैं अकेला नहीं कर रहा। वो कौन कर रहा है? वो हम सब कर रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना पादरी साहब अकेले पादरी हैं, अपने आप कर लेंगे सब कुछ, ऐसा करना है। वो मेरी और आपकी, हम दोनों की, हम सब की सेवा है। हालेलुया। किसकी है वो? मेरी, आपकी, हम सब की और परमेश्वर की, हम सब की सेवा है, जिसे परमेश्वर हमारे द्वारा पूरा करना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए याद रखना है, हमें जिसने बुलाया है वो छोटा परमेश्वर नहीं है। वो मरने के बाद भी उसको पूरा करता है। किसके बाद? शायद हम रहें या ना रहें, तब भी वो पूरा करेगा। लेकिन कब करेगा? उसके वचन को मानने के द्वारा। आगे पढ़ते हैं 4। जंगल और उस लबानोन से लेकर फरात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक पृथ्वियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। हालेलुया। क्या लिखा है? जंगल से लेकर तुम्हारा भाग ठहरेगा। हालेलुया। क्या है? ये सब तुम्हारा भाग ठहरेगा। और पढ़िए। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। देखिए, अब आज परमेश्वर की आशीष देखिए, उसकी आज्ञा देखिए, क्या कह रहा है परमेश्वर? तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं पाएगा। तू इतना सामर्थ्य हो जाएगा। कब होगा सामर्थ्य? उसकी आज्ञा को मानने के द्वारा। हालेलुया। इधर देखेंगे सभी मेरी तरफ। क्या कह रहा है परमेश्वर? तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? उसकी आज्ञा को नहीं मानते। इसीलिए तो समस्याएं ठहरी हुई हैं, इसीलिए तो परेशानियां, इसीलिए संसार के लोग, दुश्मन, शैतान हम सब के विरुद्ध हमेशा ठहरा रहता है। हमें आज्ञा देनी है, यीशु के नाम से छोड़कर चली जा। कैसे देनी है? रोज आज्ञा देनी है। प्रार्थना करते हैं तभी आज्ञा देनी है। जब तक आज्ञा नहीं देंगे आशीष नहीं मिलेगी। जब हम पढ़ते हैं रोमियो उसका 10 अध्याय 9 अध्याय उसका 10 और 11 पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है, जो मुंह से अंगीकार करता है वो उसकी सामर्थ को, उसके फल को भोगता है। मुंह से अंगीकार करने वालों के लिए सब कुछ संभव होता है। इसीलिए मुंह से बोलना है, परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया है वो पूरा करेगा। हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया है, आज वो मुझे सारी समस्याओं से छुड़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे बारे में हमेशा सोचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आगे पढ़ेंगे। तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा।
जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। हालेलुया। और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। बस क्या लिखा है, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना ही मैं तुझे कभी त्याग दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है, वो कभी नहीं छोड़ता, हम छोड़ देते हैं। हालेलुया। वो छोड़ता है? नहीं छोड़ता, वो कभी नहीं छोड़ता। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान थे और परेशान रहते परमेश्वर से रोज़ प्रार्थना करते थे। और जब वो ठीक ठाक थे, अच्छे भले थे, उस समय प्रार्थना करते, तो एक दिन वो समुद्र के किनारे जा रहे थे और जाते जाते प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आज मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलते नहीं चलते। वो समुद्र के किनारे जा रहा था। आपको पता है वहाँ पे क्या होती है? गीली रेत होती है, गीली होती है ना, गीली सूखी। यहाँ पे कुछ भी निकलेगा तो क्या होगा, उसके पैर या उसके निशान बन जाएंगे। और वो वहाँ से निकल रहा था और निकलते निकलते उसने देखा कि यहाँ पर 4 पैरों के निशान हैं। कैसे हैं? 4 पैरों के, 2 उसके थे और 2 परमेश्वर थे। हालेलुया। और जैसे ही वो समस्याओं में आया, परेशानियों में आया, बहुत प्रार्थना करता था, बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। हम सब तो कुछ भी नहीं उसके बराबर, इतना दुखी कि सब कुछ उसका खो चुका था और प्रार्थना कर रहा था, प्रभु आप मेरे संग चलें। और फिर वो उसी दिन प्रार्थना करके फिर उसी जगह पर समुद्र के किनारे चला और वो देखता है वहाँ पर केवल 2 पैरों के निशान हैं और प्रार्थना करता है उसके बाद कि परमेश्वर मेरी समस्याओं में तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया, आज देख वहाँ पे 2 ही पैरों के निशान हैं। तो परमेश्वर उससे बातें करता है कि हे मेरे बेटे, तूने वो गौर से नहीं देखे, वो तेरे पैरों के निशान नहीं थे, वो मेरे पैरों के निशान थे, क्योंकि मैं तुझे गोद में उठाकर चल रहा था। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारी समस्याओं में हमें कैसे लेके चलता है? हमें गोद में उठाकर चलने वाला परमेश्वर है, हमें सीने से लगाकर चलने वाला परमेश्वर है। बस हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं मैं अकेला चल रहा हूँ। हमारी कोई वैल्यू नहीं है कि हम अकेले समस्याओं में चल सकें। मैंने बहुतों को देखा है, इतनी समस्याओं में बहुत सारे लोग चलते हैं, सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि वो अकेले चलते हैं, दुखी हो जाते हैं। कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि वो अकेले चलते हैं। परंतु जिनके साथ परमेश्वर चलता है वो समस्याओं में भी आशीष पाते हैं। हालेलुया। वो समस्याओं में भी परमेश्वर उनके साथ रहता है। समस्याएं आती हैं और फिर चली जाती हैं, क्योंकि वचन कहता है धर्मी जन पर विपत्तियां तो आती हैं परंतु परमेश्वर उन सब से उन्हें छुड़ा लेता है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। मूसा से वायदा किया, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। पढ़ेंगे 6 वचन। इसलिए याद बांधकर दृढ़ हो जा। देखिए अब परमेश्वर यीशु से बातें कर रहा है कि याद बांधकर दृढ़ हो जा। मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी। जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई है, उसका अधिकारी तू उन्हें करेगा। उसका अधिकारी तू उन्हें करेगा। हालेलुया। चिंता कर रहा और इतना हो कि तू याद बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। देखो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, बस इतना हो कि आप बांधकर क्या कर, जो व्यवस्था जो वचन मैंने तुझे दिया है उन सबको क्या कर, जो आज्ञा मैंने तुझे दी है, जो व्यवस्था मैंने तुझे दी है उसके अनुसार करने में चौकसी करे। व्यवस्था के अनुसार। हालेलुया। नींद आ रही है किसी को? जिसको नींद आ रही है वो हाथ उठा। किसी को नहीं आ रही। एक पादी साहब ऐसे ही पता है प्रचार कर रहे थे तो बोले जिसको नींद आ रही है वो हाथ उठाएं। किसी ने नहीं उठाया, सब कह रहे पादी साहब कोई नींद आ रही है, उन्होंने हाथ उठाया। हालेलुया। तो इसीलिए क्या लिखा है यहाँ पर, उन व्यवस्था को जो मैंने तुझे दी है उसको मानने में क्या कर, चौकसी कर। उसके वचन को मानने में हमें क्या करना है,
चौकसी करनी है, जब तक चौकसी करनी है करते रहना है। हालेलुया। और उससे ना तो दाहिने मुड़ना, देखो गौर से सुनना, उस वचन से ना तो दाहिने मुड़ना और न बाएं मुड़ना। हालेलुया। कैसे? उस वचन से ना तो दाहिने मुड़ना है और ना ही बाएं मुड़ना है। और तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। हालेलुया। हम बोलते हैं हम सफल नहीं हो रहे, हमारे काम सफल नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हम वचन से कभी दाएं मुड़ जाते हैं तो कभी बाएं मुड़ जाते हैं। हम व्यवस्था के ऊपर चल नहीं पाते, उसके वचन के ऊपर चल नहीं पाते। लेकिन वचन क्या कहता है? उस व्यवस्था को चौकसी से मानना और ना उससे बाएं मुड़ना ना दाएं मुड़ना, फिर जो भी तू करेगा वो सब क्या होगा? सफल हो जाएगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? सफल होना है तो चौकसी करनी पड़ेगी हमारे मन की, कि हम किन बातों पर ध्यान लगा रहे हैं। हालेलुया। आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे फिर हम खत्म करेंगे। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। गौर से सुनना है। देखिए, व्यवस्था की, परमेश्वर के वचन की ये पुस्तक तेरे मन से ना उतरे। लेकिन हमारे घर में क्या होता है कई बार? हालेलुया। आँख खोल के सुनेंगे। अभी हमने शुरुआत में क्या सुना? कान खोलेंगे और आँख खोलेंगे, फिर सुनेंगे। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरे। कई बार तो मैं पढ़ने तक का टाइम नहीं मिलता, मुझे नहीं मिलता, आई एम सॉरी। लेकिन वचन क्या कहता है? तेरे चित्त से ये पुस्तक कभी ना उतरे। ये जो वचन है तेरे मन से कभी ना उतरे। हालेलुया। सुनेंगे इधर गौर से, और सुनते सुनते फिर सुनेंगे। सुनने के बाद सो जाएंगे घर पे जाके। हालेलुया। याद रखना है, जो वचन आज हम सुन रहे हैं हमारे मन से नहीं उतरना चाहिए। लेकिन होता क्या है? आज सुना, शाम को पता ही नहीं हमने क्या सुना। ऐसा होता है कई बार? क्यों भवानी भाई? हम सही जवाब देंगे ईमानदारी का, ऐसा होता है क्या? परमेश्वर को जवाब दे रहे हैं, आप मुझे नहीं दे रहे। मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है कभी कभी। आपके साथ होता है? हमें याद रखना है उसका जो वचन है कैसा है, हमारे लिए आशीष का कारण है। तो वही जब हमारे मन से उतर जाएगा तो आशीष कहाँ से आएगी? हालेलुया। इसलिए बाइबल क्या करिए? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरे, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। ओ प्रेज द लॉर्ड। कितनी बड़ी बात है। देखिए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। लेकिन हम क्या करते हैं? संसार की बातों पर ध्यान जा देते हैं। मेरे पास इतनी टेंशन है, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए? इतना कुछ है, ये कैसे निपटाएंगे? पहला काम क्या है? दिन रात परमेश्वर के वचन में ध्यान देना। और आगे, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है, जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना। जो कुछ वचन में लिखा है उसी के अनुसार करना। और फिर देखो आशीषें कैसे आती हैं, फिर देखो अनुग्रह कैसे होता है। लेकिन हम कैसे करते हैं? जो कुछ मैं चाहता हूँ वो करूँगा तो आशीषें नहीं आती। लेकिन जो कुछ वचन में लिखा है चित्त में समाकर उसको करेंगे तो आशीषें आएंगी। इसीलिए हमें याद रखना है हम कर क्या रहे हैं पहले। हालेलुया। सवाल बहुत होते हैं, मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं अटक गया हूँ, मैं कर्जे में दबा हुआ हूँ, मैं, कारण क्या है? क्या वो पुस्तक मेरे दिमाग में रहती है, मेरे मन में रहती है, या उतर गई? यूहन्ना 3:16 किसको याद है? वहाँ पर क्या लिखा है बताइए। एक ऐसा वचन जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। क्या लिखा है वहाँ पर? पढ़िए, बोलिए कोई भी, बिना पढ़े। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया
अपना इकलौता पुत्र उसने दे दिया, और जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये हमारा सबसे मुख्य संदेश है। ये क्या है? मुख्य संदेश जो यीशु ने मेरे लिए किया वो क्या है? प्रेम। लेकिन उसकी व्यवस्था की बातें हमारे चित्त से उतर जाती हैं, इसीलिए हम क्या पर हैं आज? समस्याओं में, बीमारियों में, बुरी बातों में, शैतान के बंधनों में कई बार अटके रहते हैं। हमें छूटना है तो उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करने की जरूरत है। अब पूरा खत्म करेंगे फिर हम। क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। देखिए फिर वही बात आ गई कि ऐसा करने से, उस व्यवस्था को मानने से तेरे सारे काम क्या होंगे? सफल हो जाएंगे। लेकिन हमारा ध्यान क्या रहता है? व्यवस्था की जगह अपने ऊपर रहता है। किसके ऊपर रहता है? अपने ऊपर रहता है। मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, मैं क्या सोचता हूँ, मैं कैसे करूँगा, मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। आपको पता है मैं जब अपने बच्चों का एडमिशन, अपने लड़के का एडमिशन कराने गया, 2000 रुपये फीस महीने की, और मैं सोच रहा पता नहीं कैसे दूंगा, मेरी कोई इनकम नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, काम है नहीं, कुछ भी नहीं है, खर्चा कहाँ से चलेगा, पैसे कहाँ से आएंगे, बच्चे की फीस कहाँ से भरी जाएगी। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान देना कि वो मेरे लिए करेगा। और परमेश्वर ने मेरे बच्चे की फीस का 6 महीने का इंतजाम भी कर दिया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। स्कूल नहीं पहुंची लेकिन पहुंच जाएगी। 2 महीने की पहुंच गई, 6 की और पहुंचेगी, 8 की पहुंच जाएगी। हालेलुया। कौन करने वाला है? जब हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं वो हमारे लिए मार्ग खोलता है। लेकिन भरोसा करना है। क्या करना है? भरोसा नहीं करेंगे तो परमेश्वर काम नहीं करता। संसार की बातों को छोड़कर परमेश्वर की बातों पे यकीन करना है, वो हमेशा करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और पढ़ेंगे। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? या बांधकर दृढ़ हो जा। क्या परमेश्वर ने हमको आज्ञा नहीं दी है कि हिम्मत बांध और मजबूत रहे और डरना मत और तेरा मन कच्चा ना हो। तेरा मन कच्चा ना हो। क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर होगा, तेरे संग रहेगा। क्या लिखा है? जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। परंतु उस आज्ञा को हम भूल जाते हैं और हम याद रखते हैं कि मैं अकेला खड़ा हूँ। हालेलुया। क्या करते हैं हम? मुझे याद रहता है या आपको याद रहता है कि मैं अकेला खड़ा हूँ, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को याद रखते हैं तब हमें पता चलता है मेरा साथ देने वाला यीशु मसीह मेरे साथ खड़ा है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है तू डर मत, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? मत डर, भय ना खा, हिम्मत बांध और क्या कर? परमेश्वर पर भरोसा रख, तेरा मन कच्चा ना हो। क्योंकि मैंने आज्ञा दी है कि जब मेरे वचन को मानेगा तू जहाँ जाएगा वहाँ पर सफल होगा, जहाँ जाएगा वहाँ पर परमेश्वर तेरे संग रहेगा। हालेलुया। लेकिन हमें अपने आप पे भरोसा नहीं करना है, अपने परिवार पे नहीं करना है। अगर मैं बोलता मेरे पिताजी भरेंगे मेरे बच्चे की फीस, तो भर जाती? हालेलुया। अगर उसकी फीस 20,000 भी होती तब भी परमेश्वर भर देता महीने की। क्योंकि हम परमेश्वर पे भरोसा करेंगे तो वो हमारे लिए इंतजाम करता है। बस हमें ईमान से परमेश्वर पे भरोसा करके चलते रहना है। जब भी कुछ मांगना है तो परमेश्वर से जरूर मांगना है। रोज प्रार्थना करनी है, रोज प्रार्थना करनी है। अपने पिताजी से जब ये मुझसे 1 घंटे में 10 बार बोलते मुझे 5 रुपीज़ चाहिए, मुझे 5 रुपीज़ चाहिए, तो मैं कितनी देर मना कर पाऊंगा उसे? ये बताइए, कितनी देर मना कर देंगे? देने पड़ेंगे ना। क्यों देने पड़ेंगे? क्यों देने पड़ेंगे बताइए? ज़्यादा जिद कर रहा है, फिर भी नहीं देंगे तो फिर क्या करेगा? रोने लग जाएगा, रोने लगेगा।
और फिर क्या करेंगे? फिर देने पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे? क्यों देने पड़ेंगे? क्यों देने पड़ेंगे बताइए? क्योंकि सबसे पहली बात वो मेरा बेटा है, दूसरे नंबर वो जिद कर रहा है और उसकी जिद इतनी बड़ी नहीं है कि उसके जीवन को बिगाड़ दे। कितनी बड़ी नहीं है? उसके जीवन को बिगाड़ दे, इसीलिए 5 रुपये देने में कोई दिक्कत भी नहीं है। मेरे पास नहीं होंगे तो घर में से निकाल के या किसी और से लेके देंगे जरूर। क्यों देंगे? क्योंकि वो जिद कर रहा है। लेकिन परमेश्वर से कभी हमने जिद करके मांगना सीखा ही नहीं है। ठीक है? वचन क्या कहती है? यही तो लिखा है, तू बहना खाना, अपनी परिस्थितियों में क्या मत करना, डरना मत, तेरा मन कच्चा ना हो, परंतु परमेश्वर पे क्या करना, भरोसा रखना, उस पर विश्वास करके उससे प्रार्थना करना, और फिर वो हर समय तेरे संग रहेगा। हालेलुया। लेकिन हम अकेले चलेंगे तो कुछ नहीं होगा, परमेश्वर को साथ लेके चलेंगे तो आशीषें आती चली जाएंगी। हालेलुया। इसीलिए आज हमें फैसला लेना है, क्या मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ या फिर अब चलूँगा। फैसला लेना है, आज से प्रभु यीशु के साथ चलूँगा, चाहे मेरी कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, 1 रुपये क्यों ना हो जेब में, मैं विश्वास करूँगा परमेश्वर देगा। परमेश्वर से जरूर प्रार्थना करूँगा, वो मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है। क्या करने वाला है? मार्ग निकालने वाला है। हम अपने आप मार्ग निकालते हैं, इसीलिए मार्ग नहीं खुलते। हालेलुया। अगर मार्ग खोलने हैं तो प्रार्थना करिए, परमेश्वर मार्ग खोलता है। परमेश्वर ऐसी ऐसी जगहों से मार्ग खोलता है जहाँ पर आप कभी उम्मीद नहीं रखते। कैसी जगहों से खोलता है? जहाँ पर हम सोच नहीं सकते। वचन कहता है, परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए ऐसी बातें रख छोड़ी हैं जो तेरे चित्त में न समाई, तेरे कानों ने न सुनी और ना तेरी आँखों ने कभी देखी। ऐसी बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रख छोड़ी हैं। बस एक ही काम हमें ईमानदारी से करना है, उसके वचन पर विश्वास करना है। जब तक विश्वास नहीं करेंगे वो काम होंगे कैसे जो हम विश्वास से मांग रहे हैं। चाहते हैं परमेश्वर से, प्रभु मेरे जीवन में काम कर, लेकिन उस बात के लिए एक भी बार परमेश्वर से नहीं बोला, एक भी बार परमेश्वर के सामने ये नहीं बोला, प्रभु आप मेरी सहायता करें। आज जब मैं रोज़ सोता हूँ, पता है, रोज़ अपने दर्शन के लिए प्रार्थना करके सोता हूँ, रोज़। आप भी जब सोएं तो परमेश्वर को बता के सोएं, प्रभु कल मेरे लिए इंतजाम करें। तो क्या परमेश्वर नहीं करेगा? जरूर करेगा। वो बोलेंगे यार ये तो रोज़ परेशान करता है, रोज़ परेशान करता है, कितना परेशान करेगा? जब वो मुझसे लड़ा जाएगा 5 रुपये चाहिए, पता है 1 ही घंटे में, वो 1 मिनट में 100 बार बोल देता है कम से कम, 5 रुपये दे दो, 5 रुपये दे दो, 5 रुपये दे दो, डैडी 5 रुपीज़। और मैं परेशान हो जाता हूँ, क्या बोले तू ले पकड़ो यहाँ से निकल। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को ऐसे बोलेंगे तो परमेश्वर हमसे परेशान नहीं होगा, वो खुश होगा कि ये मेरे पास बैठा है मेरी उपस्थिति में। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, आज अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे और परमेश्वर से बोलेंगे, प्रभु मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप मेरी ज़िंदगी में मेरी सहायता करें, तेरे वचन के अनुसार प्रभु मैं अपनी ज़िंदगी को गुजारने पाऊँ और परमेश्वर से बातें करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। जो वचन परमेश्वर आज हमने सुना है, इसके द्वारा हम सामर्थ, आशीष, बल, शक्ति, बुद्धि पाएँ और तेरी आशीष हमारी ज़िंदगी में बढ़ती चली जाए। धन्यवाद पिता, इस वचन के द्वारा परमेश्वर जो आज बोया गया है प्रभु, हमारे जीवन में खुशी हो, शांति हो प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस वचन के द्वारा हम तेरा साथ अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं और जिन जिन समस्याओं में प्रभु हम सब पड़े हैं उन सब से निकालने के लिए आप हम सबकी सहायता करें और प्रभु एक सफल व्यक्ति बनाने के लिए प्रभु हम तेरे वचन को सीखने पाएँ, समझने और उस पर चलने पाएँ। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह के, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे।